चश्मा लाखों करोड़ों का है। इसे पहनते ही इंसान का पिछला जन्म दिखाई देता है। लोमड़ी योद्धा जेक ने इसे भारी कीमत में खरीदा था, लेकिन सड़क पार करते समय एक लड़के ने उसे बेवजह धक्का दे दिया। लड़का बोला कि वो सुपर हीरो है और अभी उसने जेक की जान बचाई है। जेक ने सोचा यह बच्चा साइंस फिक्शन फिल्में ज्यादा देखता है और वह मुड़कर चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी जेब से चश्मा गिर गया और वही लड़का उसे उठा ले गया। अगले दिन लड़के ने जैसे ही चश्मा पहना, उसे पता चला कि यह सच में पिछले जन्म दिखाता है। सामने खड़ी लड़की का पिछला जन्म एक खूबसूरत राजमहल की दासी निकला। बगल का लड़का तो और बुरा फंस गया। उसका पिछला जन्म एक हिजड़ा था। वह गुस्से से पागल हो गया और यही साबित करने लगा कि वह पूरा मर्द है। सौभाग्य से उसकी बहन ने रोक लिया। लड़के ने जब बहन की ओर देखा तो डर के मारे रोने वाला हो गया। इतना कहकर वह चश्मा उतारकर बिना पीछे देखे भाग गया और तीनों भाई बहन हैरान रह गए। उधर जेक पागल होकर अपना चश्मा ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे कैमरा दिखा और उसी के सहारे वह लड़के तक पहुंचा। लेकिन इतना मजेदार चश्मा लड़का कैसे लौटाता? वह भाग खड़ा हुआ और चाहे वो कहीं भागता, जेक उसे पकड़ ही लेता। लड़का दंग रह गया और जेक ने झटके में चश्मा वापस छीन लिया। जेक उसे डांटने ही वाला था कि उसने देखा सामने खड़ा यह बच्चा असल में एक आला कुत्ता है। जेक को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 500 साल पहले वह एक छोटे काले कुत्ते को पालता था जो उसका एकमात्र दोस्त था, और इंसानों की लगाई आग ने उसके पूरे कबीले के साथ उसी छोटे कुत्ते को भी जला दिया था। अब उसे दोबारा इंसान के रूप में देखकर जेक भावुक हो गया और उसे अच्छी दावत खिलाई। बोला, ये मेरा कर्ज था। पर जेक को नहीं पता था कि छोटे काले की जिंदगी कितनी दुख भरी है। एक दिन जब दोनों फिर मिले तो छोटे काले का चेहरा छोटों से भरा था और उसे मारने वाला उसका सौतेला बाप था। जेक के सामने भी सौतेला बाप उसे मारने को तैयार था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे काले की हालत घर में कैसी होती होगी। जेक ने पूछा, क्या वह रोज मारता है? क्या उसे खत्म कर दूं? लड़का जवाब देने ही वाला था कि सौतेला बाप उसे धमकाने लगा। उसने कहा वह उसे घर ले जाकर फिर पीटेगा। यह सुनकर जेक का गुस्सा फट पड़ा। उसने सौतेले बाप को उठाकर एक दानव को सौंप दिया। दानव ने एक बीज उसे मुंह में डाल दिया। अगले ही पल उसका शरीर काला धुआं छोड़ने लगा। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका अंत ऐसा होगा। आखिर में वह एक चमकते दीपक जैसा बन गया। दानव ने उस फल को उठाया और उसकी सारी ऊर्जा चूस ली। इन छोटे दानवों की जिंदगी ऐसे ही चलती है। इसके बाद जेक ने छोटे काले को अपने दोस्त के हवाले कर दिया और वह सुखी जिंदगी जीने लगा। दृश्य बदलते ही शाओमेई को एक गुमनाम पार्सल मिला। उसमें लिखा था, यह चश्मा पहनकर तुम अपना पिछला जन्म देख सकी हो। जिज्ञासा में शाओमेई ने चश्मा पहन लिया। शुरुआत में सब ठीक था, उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि आईने में खड़ी लड़की उससे बात कर रही है।